कुछ ही दिनों बाद बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं और बच्चे जनरली ये होता है कि परिणाम जब निराशाजनक आता है तो वो निराश हो जाते हैं और कई प्रकार के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। तो इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई गई है। पीटीएम द्वारा पालक सम्मेलन किया जा रहा है। ये है शनिवार को सुबह 9 से 12 बजे तक किया जा रहा है और अलग अलग स्कूलों में इस प्रकार से किया जा रहा है जिस प्रकार से जहाँ पर पालक बैठे हैं और शिक्षक दोनों उनको समझाइश दे रहे हैं कि बालक यदि या जो है बच्चे यदि निराशाजनक परिणाम आते हैं तो बिल्कुल उनको घबराना नहीं है। ये समझाइश दी जा रही है और इसका विशेष मॉनिटरिंग कलेक्टर नम्रता गांधी खुद कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो बैठी हुई है और बराबर देख रही हैं कि किस प्रकार से लोगों को समझाइश दी जा रही है और बच्चों को एक बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आइए इस संबंध में पहले बात कर लेते हैं कलेक्टर से कि किस प्रकार से मैडम किस प्रकार की मुहिम चलाया जा रहा है। ये आज पालक बालक शिक्षक सम्मेलन पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है। आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं, उसमें बच्चों के मानसिक संतुलन को कैसे बनाया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे सहयोग किया जाए, उसके लिए ये मुहिम छेड़ी गई है। बट ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये हमको साल भर चलाते रहना है ताकि पालक बालक और शिक्षक के बीच का जो संपर्क है वो बना रहे और हम बच्चों को एक अच्छी दिशा दे पाए। बच्चे कहीं ना कहीं पैनिक भी हो जाते हैं, कभी बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी इनडिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो हर बच्चे को उसके हिसाब से ढालना पड़ता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से समझना पड़ता है और ये तभी संभव है कि जो शिक्षक जो स्कूल में और जो पालक जो घर में है वो आपस में संपर्क करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की रुचि दूसरे में होती है और पालक उसके दूसरी रुचि के लिए दबाव डालते हैं। पालक अपनी रुचि को बच्चे पे थोपते भी है, पालक अपनी कमियों को भी बच्चे पे थोपते हैं, अपने डर को भी बच्चों पे थोपते हैं। तो इन सब चीज़ों से पालकों को और शिक्षकों को बचना चाहिए और बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करके उसको उसकी चुनी हुई राह पे आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखा कि किस प्रकार से बच्चों पर बिल्कुल भी थोपना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर की जा रही है। हम कुछ शिक्षकों से भी बात करते हैं। ये सर किस प्रकार की समझाइश पालकों को दी जा रही है? पालकों को समझाइश ये दी जा रही है कि बच्चे जैसे परीक्षा परिणाम आता है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बच्चे जैसे अनुत्तीर्ण होते हैं तो उनके लिए पालकों से कहा जा रहा है कि बच्चों पर दबाव ना डालें किसी प्रकार का। जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं तो पालक दबाव डालते हैं कि कैसे फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, या जैसे अधिक अच्छा अंक लाते हैं बच्चे, जैसे 90% 95% ला रहे हैं, तो पालक ये दबाव डालते हैं कि थोड़ा सा और मेहनत किए रहते तो और फर्स्ट आया रहता। तो उस पर भी जो है बच्चे दबाव में आ जाते हैं कि वास्तव में 2-3 नंबर और आता मेरा तो मैं फर्स्ट आता। तो इसके लिए समझाई दिया जा रहा है पालकों को कि आप बच्चों पर दबाव ना डालें और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए उनके पालकों से भी ये कहा जाता है कि बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए तो वो उसकी जीवन की हार नहीं हो जाती है और प्रयास करके वो सफल हो सकते हैं। उसके लिए उस दिशा में प्रयास करना है कि पालक और शिक्षक मिल करके यदि बातचीत करेंगे तो ऐसे बच्चों को भी सफल बनाया जा सकता है। सर कहीं कहीं अध्यात्म भी एक रूप मान सकते हैं, एक हिस्सा मान सकते हैं कि बच्चों की उन्नति के प्रगति के लिए अध्यात्म में बड़ा योगदान होता है। देखिए, अध्यात्म जीवन का एक सर्वोपरि साधन है। जब व्यक्ति थक जाता है, हार मान जाता है, तो निश्चय ही अध्यात्म की जो धारा है या जो रास्ता है व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे स्थान पहुंचा देता है। ये इस प्रकार से जैसे वृक्ष या पेड़ पौधे पे पानी डालते रहते हैं, खाद डालते हैं और हम कल्पना करते हैं कि जल्दी फले फूले, तो ये असंभव है। समय आने पर ही वो बीज व फूल पैदा करता है। तो ये जो चाहे विद्यार्थी के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो या सामान्य व्यक्ति के लिए कर्म का क्षेत्र हो, एक विशेष समय आने पर कर्म फल का, उनके परिश्रम का जो फल है, परिणाम वो सामने आते हैं। सर आप पढ़ाई बच्चों को देते हैं, युवा भी हैं। युवा अक्सर जो है नशे की क्षेत्र में चले जाते हैं और जब कभी परिणाम से नहीं अपेक्षाकृत नहीं आता है तो वो नशे की एक राह को भी चुन लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। और इसी संबंध में है कि जैसे बच्चों के समग्र विकास के लिए है ना, बालक पालक शिक्षक
ये तीनों जो है, ये समाज के तीनों लोग जो है पूरा अगर अपना पूरा दायित्व अगर निभाएंगे तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बच्चे को भी अपने आप को ध्यान देना है, उसके साथ ही पालक को अपने बच्चों की तरफ भी अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ाई की ओर और साथ ही उनके शारीरिक विकास की ओर, और साथ ही साथ शिक्षक को भी उनके पढ़ाई की ओर और साथ ही साथ स्कूली और कार्यक्रम है उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके। अगर इस प्रकार के क्रियाकलाप में बच्चे अगर पूरे संलग्न रहेंगे तो इस प्रकार की नशे वाली गतिविधियों से भी उसमें जुड़ेंगे नहीं और उससे वो जो है वह अलग रहेंगे। आपके लड़का कौन सी क्लास में पढ़ते हो, का बताती है आप लोग? मेरे बच्ची सर वो 10वीं क्लास में है सर। अभी क्या समझाइश दी जा रही है शिक्षकों द्वारा? अभी तो अच्छे से समझाई दे रहा है सर इसमें। क्या आपको परिणाम क्या आएगा लग रहा है, ऐसा कुछ? कितनी पढ़ाई करती है बच्ची आपकी? वैसे तो करती है सर घर में जी। तो देखा कि ये देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं आप? मैं अब घर में ऐसे पहले काम करता था, अब ऐसे घर में रहता हूँ। कौन सी क्लास में है आपकी बच्ची? 10वीं। अभी क्या समझाइश दे रहे हैं शिक्षक लोग? अब ये है कि हर की पालक को यहाँ बुलाया गया है और ये समझौता दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में अभी बिगड़ते जा रहे हैं। कई बच्चे भाग जाते हैं, कई बच्चे भाग कर यहाँ छुट्टी होने के बाद कुछ न कुछ और ताशे उधर एक दूसरे से ना बिगड़े और अच्छी से रहे, इसलिए समझौता के लिए। और मैं मानना चाहता हूँ कि सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी की पालक से कि आवे और हर महीने या हफ्ते में ऐसी ये करे और हर का शिक्षक सही स्वस्थ और अच्छी से रहे ताकि नशा पदार्थ से बहुत लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये ना करे। यही मेरा कहने का है। देखा कि लोगों को भी जागरूक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ और बालक हमको नजर आ रहे हैं। आपकी बेटी कौन सी क्लास में? 9वीं। क्या समझाइश दे रहे हैं अभी शिक्षक लोग? पढ़ाई के ध्यान दो करके, परीक्षा में नंबर ना नहीं कुछ है। क्या समझा रहे हैं बच्चे पालक यहाँ पर? नहीं बता रहा कि रिजल्ट अब जाने वाला है 4-5 कुछ दिन में, तो बच्चे को तैयार करो, कोई कुछ वो मत करे करिए, उसको प्रोत्साहित करो, उससे बातचीत करो और रिजल्ट कुछ भी आए एग्जाम। बच्चे मोबाइल के भी गिरफ्त में रहते हैं और कभी कभी पालक डांट देते हैं तो वो जो है निराश भी हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से समझाइश दी जानी चाहिए? मोबाइल का यूज़ कम से कम किया जाए और जहाँ ज़रूरत है वहीं पर किया जाए, यही सब समझाइए। देखा कि लगातार समझाइश दी जा रही। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। अभी क्या समझा रहे हैं आपको शिक्षक लोग यहाँ पर? अभी तो आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? परिणाम कैसा आएगा? अच्छा परिणाम उसका कैसा आएगा? बाकी सब पेपर ठीक बना है, एक ही ठो बिगड़ा है, बोल रहे थे बाहर से आया था, तो बाकी सब ठीक बना है। हम देखते हैं कि आजकल जो है बच्चे जो है पढ़ाई के दौरान जो है मोबाइल के भी गिरफ्त में रहते हैं और मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसको देखते हुए क्या समझाइश देते हैं आप अपने बच्चों को? पढ़ाई ज़्यादा अच्छा है, जरूरी है। समय में ही थोड़ा बहुत देख लो तो ठीक है, बाकी पढ़ाई करना भी जरूरी है, बस इतना। तो देखा कि चलो कुछ और यहाँ पर जो है बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चियाँ भी हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। अभी क्या सम्मेलन लग रहा है यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पर विद्यार्थी भी है, उनसे पूछते हैं कि अभी क्या समझाइश दी जा रही है यहाँ पर? मतलब कहने का मतलब कि मैम आए ना समझाई कि आगे मतलब कुछ सोच के रखो, ऐसे बिना सोचे मतलब कुछ नहीं करना चाहिए। अभी जैसे छुट्टी तो कुछ क्रिएटिविटी मतलब करना चाहिए, ऐसे खाली तो नहीं बैठना चाहिए। क्या बताया जा रहा है? अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 12th पास आउट के मतलब हुआ है और मैम बता रही थी कि अपने लक्ष्य को अपने ध्यान पर रखते हुए उसके लिए मेहनत करते रहना और कोई भी ऐसे भटकाव जैसे नशा वशा कुछ भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा दूरी बना कर रखना और अपने दोस्तों को भी समझाना।
मोबाइल से लोग बिगड़ते भी हैं, ये कहते हैं मोबाइल की उपयोगिता तो अच्छी है लेकिन बिगड़ते भी हैं, तो मोबाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि उसको अपने एक टाइम के हिसाब से ही उसको देखे और मनोरंजन के लिए देखे और कुछ चीज़ें उससे सीखने के लिए देखे। क्या समझे आप इतने प्रक्रिया में? हमें समझाया गया कि हमें मतलब जो लक्ष्य बनाए गए हैं उसमें मतलब जो रुकावटें आ रही है उसको अच्छे से फेस करें और अपनी परेशानियां जो भी है मतलब आसपास के लोगों को समझाएं कि क्या परेशानियां हैं कि उनसे हमें सॉल्यूशन मिल सके और पढ़ाई में भी मतलब जो भी कठिनाई होती है उसको अच्छे से फेस करके आगे बढ़ना है करके सिखाया। क्या सीखा अभी आप इस पीटीएम से? अभी आए हम मतलब मैम जो भी बताएं कि अपना जो भी सोचो अच्छा करो, एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। एक अपना जो अभी समर वेकेशन है कुछ सीखो, अच्छा एक्टिविटी करो। अगर 18+ है तो आप कुछ काम भी कर सकते हो पढ़ते पढ़ते, उसके लिए ऐसा गलत नहीं है अपने लिए खुद डिपेंड रहना। तो हम ऐसे ही चाहेंगे कि हम अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने जो भी हम लक्ष्य सोचें उसको हम हासिल कर पाएँ। देखा कि बच्चों में ये बताया गया है कि वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और किस प्रकार से जो बात बताई जा रही है वह भी हम जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डॉक्टर रचना पदम। मैडम, क्या बताया जा रहा है अभी? आज हम बच्चों को एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं, पालकों को भी ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है। उनके लिए पहला ही पहला था तो उनको एक बार समझाइश दी गई कि किस तरीके से हम पालक और गुरुओं के मीटिंग के द्वारा एक जो गैप है, हम दोनों ही बच्चों के लिए काम कर रहे हैं पर एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। इसके द्वारा हम एक कनेक्शन रख रहे हैं, बच्चों में भी एक उत्साह रहेगा कि हाँ मेरे लिए पालक भी और गुरु दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और जो गैप्स है छोटे छोटे जिसके कारण हम सारी मेहनत तो कर रहे हैं पर एक दिशा नहीं मिल पा रही थी, तो वो गैप फुलफिल हो जाएगा इसके चलते। मैडम, एक मोबाइल एक जो है बच्चों के लिए कभी कभी घातक भी साबित हो जाता है ऐसे दौरान। हाँ, मोबाइल भी अब एक नशे की तरह ही कैटेगरी में हम लोग डाल दिए हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, बच्चों ने भी अच्छा उत्साह दिखाया और इस चीज़ को समझे हैं कि यह भी एक लत है, इससे हमें कंट्रोल में रखना है। तो एक अच्छा डिस्कशन हुआ है बच्चे के बीच, कलेक्टर मैम के बीच और हम सबके बीच। परीक्षा परिणाम जब आशानुरूप नहीं आता है तो बच्चे जो है आत्महत्या के लिए फिर क्षणिक जो 2 सेकंड में वो सोच लेते कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं होती ही हैं और इसी को ही बचाने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। बच्चों को एक मजबूती मिलेगी मानसिक रूप से और उन्हें ये लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं और जीवन भी आगे काफ़ी है। तो देखा कि कई प्रकार की समझाइश लोगों को दी जा रही है कि किस प्रकार से यह जीवन अमूल्य है और इसे बचा के। आज जिला प्रशासन के माध्यम से पालकों का और बालकों का परीक्षा के परिणाम से होने वाले अवसाद के क्रम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी क्रम में मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि परीक्षा का परिणाम कुछ भी आए उससे घबराएं नहीं। जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है और लगातार परिश्रम करते रहे और आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षा परिणाम को लेकर जो कुछ बच्चे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं वो गलत है। बच्चों को चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। विशेषकर उस स्कूल का प्रिंसिपल और क्लास टीचर ये वॉच करें कि उनके क्लास के अंदर कौन सा बच्चा ऐसा कमज़ोर है या डिप्रेशन में जा सकता है। उसी समय उसको सही तरीके से मार्गदर्शन अगर दिया जाएगा तो ये घटना जो अभी कोरबा में घटी है या कहीं और घट रही है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे ये तीनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि वो ये तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है और बच्चों को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों का देखिए 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ रहे हैं और उससे पहले ही हम देखे हैं कि बच्चों में और साथ साथ पालकों में भी तनाव आ जाता है और इसको बहुत ज़्यादा हावी रूप में ना लेते हुए एक सामान्य हमको एक स्थिति समझ के हमको इसको डील करना चाहिए। और चूँकि मैं आयुर्वेद योग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा तो ये सलाह है कि हर पालक साथ साथ अपने बच्चों को भी कराएं योग, प्राणायाम और ध्यान। 3 चीज़ें अगर हम इसका बचपना से ही अगर हम ये बच्चों में आदत डाल दें इस बात का कि प्रतिदिन योग करें
थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा ध्यान करें, तो उसकी शारीरिक ही नहीं मानसिक जो है मजबूती बन जाएगी। और इस प्रकार के परीक्षाओं में जो आने वाला जो रिजल्ट है, चाहे वो अच्छे हो या आशा के अनुरूप ना हो, तो भी हम उस स्थिति को हम सह सके, झेल सके और किसी प्रकार के निराशा या डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो पेटीएम सिर्फ जो स्कूल की बात नहीं है, कई स्कूलों में से चल रही है। एक अच्छी पहल जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन एवं अन्य सभी लोग लगे हुए हैं। शिक्षक भी लगातार समझाइश दे रहे हैं बच्चों को कि किस प्रकार से आगे बहुत बड़ा है जीवन और आगे इसके लक्ष्य को लेकर चलें। तो एक जो है 8वीं फेल वाला व्यक्ति भी एक बिलियनियर बन सकता है, एक जो है 12वीं फेल वाला भी व्यक्ति जो है अच्छा बन सकता है। तो कई प्रकार की इंस्पिरेशन जो है शिक्षकों के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, साइकियाट्रिस्ट के द्वारा दी जा रही है। इसको यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वाकई लक्ष्य पाना कोई असंभव नहीं है। और यदि सफलता है तो उसके साथ साथ सफलता जरूर जुड़ी होती है। तो प्रखर टीवी भी ये लोगों से अपील करता है कि परीक्षा परिणाम यदि आसान रूप नहीं आते तो ये एक मौका नहीं है, जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगारी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।